आप गुरु मंत्र 1.25 लाख जप कर लोगे तो गुरु अपने आप में अपनी शक्ति का ट्रांसफर आप में करते रहेंगे। ये जो बिजली है, ये बिजली यहां से 1000 किलोमीटर दूर भाखड़ा नांगल एक जगह है, वहां से लाइन आ रही और यहां लाइट लगा रही है, और कितनी दूर से आ रही है, और कोई न कोई तो शक्ति है जो वहां से भाखड़ा नांगल से यहां आ रही है और लाइट लग रही है। ठीक उसी प्रकार से आप कहीं भी बैठे हो, गुरु की शक्ति आप में बराबर प्रवाहित होगी ही। अगर ये शक्ति प्रवाहित होगी तो वो भी प्रवाहित होगी ही। इसके लिए आपको केवल 1.25 लाख गुरु मंत्र जाप करना है, और 1.25 लाख का मतलब है 1250 मालाएं, क्योंकि उन मंत्र में उच्चारण में गलती होती है, फिर आप उतना शुद्धता से कर नहीं पाते। बगलामुखी अगर मंत्र जाप करें तो उसमें पीले वस्त्र होने चाहिए, पीला कपड़ा होना चाहिए, पीला आसन होना चाहिए, उसमें कई टेक्निक हैं, कई विधान हैं। इसलिए मैंने उसको उस नई जो विज्ञान में नए प्रयोग होते रहते हैं, शोध होती रहती है, तो ज्ञान में भी नए शोध प्रयोग उस ज्ञानगंज में या सिद्धार्थ में होते रहते हैं। तो मैं उस गुरु मंत्र से वेष्टित वह प्रयोग जो सूक्ष्म सिद्धांत प्रयोग है वो कर रहा हूं। मगर 1.25 लाख मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। इस निमित्त संकल्प बने कि सूक्ष्म सिद्धांत के लिए मैं गुरु मंत्र जाप कर रहा हूं। बाकी 4 मालाएं तो आप जो कर रहे हैं वो करेंगे ही, वो तो एक अलग बात है शिष्य के लिए। मगर इसके लिए आप वो मालाएं करेंगे और रोज आगे नोट करेंगे, आज मैंने 5 की, आज 3 की, आज 8 की, आज 11 की, आप 9 की, और देखेंगे कि 1.25 लाख मंत्र जाप होने के बाद में आप में कितना, जो मैंने कहा किस प्रकार से परिवर्तन आता है, आप खुद अनुभव कर सकेंगे। और जल्दी हम 21 अप्रैल को या कहीं न कहीं मिलेंगे तो आप स्वयं अनुभव कर सकेंगे कि वास्तव में मुझे अपने आप में जो आपने कहा वैसी सफलता मुझे मिली और मिलने लगी है, और काफी कुछ लेवल में आया। यह तो इस प्रयोग के बारे में जो मैं समझा रहा हूं। इसलिए इस मंत्र में केवल मंत्र जाप करें तो घी का दीपक लगना जरूरी है। इस मंत्र जाप के लिए घी का दीपक लगना जरूरी है, अगरबत्ती लगना जरूरी है, आसन होना जरूरी है, पूर्व या उत्तर की ओर मुंह होना जरूरी है, और रात्रि को ही मंत्र जाप करेंगे, और इसके लिए केवल स्फटिक माला का प्रयोग करेंगे। इतनी चीजें इसमें जरूर है जब भी आप शुरू करें, और कुल 1250 मालाएं करनी है इस निमित्त। और वह गुरु मंत्र सीधा है, ओम परम नारायण है गुरु ब्रह्मा। और नारायण का मतलब कोई मेरा नाम नारायण नहीं है। नारायण का मतलब है एक ईश्वर, कभी उसका विवेचन करूंगा कि ईश्वर का एक अंश। आप भी अंश हैं, मैं भी अंश हूं। कोई मेरा मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं आप, वह तो उस अंश का कि जिसकी वजह से नर से नारायण बन सके, हम अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर सके। इसलिए सूक्ष्म सिद्धांत करने का विधि अपने आप में उसके साथ आपकी बनेगी। मगर जब भी ये उसमें 5 चीजें वापस दोहरा रहा हूं, आप गुरु मंत्र जाप करेंगे इस सामग्री के साथ में, सामग्री सामने होगी, पूजा स्थान में आसन होगा, सफेद पीला लाल कोई भी, रात्रि काल होगा, 9 बजे से 5 बजे तक को रात्रि काल कहते हैं, पूर्व या उत्तर की ओर मुंह होगा, और गुरु मंत्र जाप करेंगे स्फटिक माला से। इस निमित्त कि मैं सूक्ष्म सिद्धांत प्रयोग के लिए यह मंत्र जाप कर रहा हूं, यह करना पड़ेगा। उसके बाद में, और यह करीब 1.5 महीने में समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि थे लग रहे हैं 40 साल और चले जा रहे हैं, गाड़ी गुड़का रहे हैं, कभी आधी माला की, वही 1 माला की, अब ठीक है या 10 दिन और कर देंगे। ये ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं, रेगुलर करेंगे थे और यथासंभव जल्दी करेंगे। ऐसा भी नहीं ओम ओम, उससे भी कोई लाभ नहीं। बिल्कुल शुद्ध और सही उच्चारण, ओम परम तत्वा नारायण गुरुभ्यो नमः। 3 मालाएं होंगी, 5 मालाएं होंगी, मगर शुद्ध सही होना चाहिए। वो मंत्र दे रहा हूं जो आपके कंठ में, हृदय में स्थापित है, वह गुरु अपने आप शक्ति ट्रांसफर करेगा। इस एक्सपेरिमेंट को भी आप देखिए। मैं तो मंत्र वो भी दे दूंगा तो वो आप कर नहीं पाएंगे, वह क्योंकि इतनी उच्च कोटि की साधना है कि उस मंत्र को करने के लिए फिर आपको 40 टेक्निक और बतानी पड़ेगी। ये विधि है, ये विधि है, ये भी करना पड़ेगा। आप सोचते कहां झंझट में मुझे फंसा दिया, सारी इतनी एक्टिविटी कहां से करेंगे, छोड़ो उसको। मैं ऐसा करने, मैं तो आपको रेडीमेड फूड खिला रहा हूं, आटा ही नहीं दे रहा हूं। गए बस बिल्कुल तैयार, आप खाना खा, थाली में परोस दिया, खाना खिला दिया। अब खाना तो आपको ही पड़ेगा, चबाना पड़ेगा आपको। और गुरु जी आप ही चबा लीजिए फिर मेरे मुंह में डाल दीजिए, ऐसा मैं नहीं कर सकता। वो उतना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस यंत्र को सामने लीजिए, प्लास्टिक हटा दीजिए, खोल दीजिए सामने, और आपकी आंख, 2 बातें आपको करनी है। अपने पंजों पर खड़ा होना है, एडी टच नहीं हो, पर यूं और ये बस। और थक जाए और ए टच हो तो समझिए कि ये आपकी थोड़ी न्यूनता है। हो जाए कर देना, मगर फिर वापस पंजों पर। पंजे कहते हैं अंगूठे, उंगली और अगला थोड़ा हिस्सा, उसको पंजा कहते हैं। बाकी सारा हिस्सा एडी कहलाती है। जब मैं बोलूं और फिर आपकी आंख मेरी आंखों से टकराती हुई रहे,
कि शक्ति प्रवाह आंखों से होगी, यंत्र और सामग्री आपके हाथ में होगी। ये मत देखना मेरी तरफ देखा कि नहीं देखा, वह तो शक्ति पूरे इस वायुमंडल में फैलेगी ही फैलेगी। आपको देखूं या नहीं देखूं, वो तो वायुमंडल फैल रही है। बस मंत्र की शक्ति अपने आप में प्रवाह युक्त है, वह तेजस्विता युक्त है। खुले रखे हाथ और देखिए मेरी तरफ, और बिल्कुल किसी प्रकार का काम क्रोध लोभ आदि वर्जित है। मन में किसी प्रकार दूसरे विकार आए नहीं, पूर्णता के साथ उस मंत्र को अपने अंदर पिए कानों के माध्यम से। मैंने विधि बता दी आपको घर जाके कैसे करना है, और 90% काम मैं खुद कर रहा हूं इस मंत्र के माध्यम से। केवल 10% काम आपको सौंपा है, जो इतनी माला मंत्र जाप करना है, गुरु मंत्र जाप, वो 10% काम ही है। इतना 90% तो इस मंत्र के माध्यम से बेल दी है, उसको तवे पर रख दिया है, उसको फुला दिया है, घी चोपड़ दिया है, सब्जियां बना दी है, आपको थाली में परस दी। अब मेहरबानी करके उसको आप मुंह में थोड़ी चबाएं और अंदर उतार दें। अब वो काम अगर मुझे करना होता तो मैं कर लूंगा, फिर आपको मुंह में डाल नहीं सकूंगा, डालूंगा तो फिर आप ही निकल लीजिए गुरु जी। इसलिए पूर्णता के साथ आप आंखें खुली रखें और आंख झपकाएं नहीं। खुली रखने का मतलब आंख ऐसा नहीं देखते रहे चलते रहे, बस इजी कुछ नहीं। आप सोचिए कितनी उच्च कोटि की मैं प्रयोग आपको करवा रहा हूं, आप उसका महत्व समझिए। नहीं समझे ये आपकी न्यूनता होगी, मैं तो अब तक से पूर्णता के साथ आपको दे रहा हूं। आपको सामान ले लिया हाथ में प्रयोग का, अब मैं बोल रहा हूं और मैं भी आप सबको देखूंगा, आप सबकी नजर मेरी ओर होगी, इसलिए मन थोड़ा ऊंचा बनाया है बस। तो मैं थोड़ा पाँव में पंख लगा। आपको खाना खिलाया नहीं था, खांसी कैसे आ रही है आपको? अभी तो खाना पड़ा है, बाद में खिलाएंगे। खांसी करोगे तो खाना वाना मिलेगा नहीं आप, वो मेरे हाथ में। अब साइलेंट हो जाए। बिल्कुल शांत हो जाए। मैं 3 बार ओम बोलूंगा और आप भी 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओम की ध्वनि का मतलब है अंतिम, जब तक आप कंठ थके नहीं तब तक ओम बोलना है। हरि ओम।